Hello students, welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to start 6th chapter of class 8 science, which is combustion and flame. This chapter is combustion and flame. In this chapter we will read about fire, flame, causes of fire and different terms related with ignition and combustion. Okay? So as we can see that fire is an important part of our life. बहुत ही important part होता है हमारी लाइफ का fire. In our life we can see that fire is also considered to be very sacred. ये fire होता है इसको काफी एक holy thing we consider like that. ठीक है, एक बहुत ही पवित्र माना जाता है. हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है fire. बिना fire के हमारी लाइफ में बहुत कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा. ठीक है, तो फायर के बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक पेज नंबर 76 इज कंबशन. पहला टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है वो है कंबशन. कंबशन, व्हाट इज कंबशन? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो केमिस्ट्री में ये पहला फिनोमेना, पहला रिएक्शन है कंबशन. ठीक है, तो कंबशन होता क्या है, या फिर ये कहें कि फायर क्रिएट कैसे होती है. फायर तो हम देख सकते हैं कि एक मैच स्टिक को रख किया आपने बॉक्स पे तो वो जलने लगा, और एक पेपर पे आपने लगाया तो पेपर जलने लगा. पेपर से लकड़ी भी जला सकते हो, बहुत सारी चीजें आप जला सकते हो अपनी लाइफ में जिससे फायर क्रिएट होगी. नो, व्हाट हैपेंस और वी कैन से हाउ द फायर इज क्रिएटेड. क्या होता है या फिर कैसे फायर क्रिएट होता है, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड कंबशन. एक कंबशन को पढ़ते हैं. कंबशन होता क्या है? कभी भी whenever a substance is there it reacts with oxygen. कभी भी कोई एक फ्यूल जो है आपका जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. ठीक है, जब कभी कोई फ्यूल आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कुछ टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये रिएक्ट करता है, तो यहां से निकलता है हीट, लाइट. ठीक है, लाइट. जब कभी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, और कुछ अदर चीजें भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन. हियर यू कैन अंडरलाइन इट. इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर अ पेपर और क्लॉथ इट विल कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग. दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन. और इस प्रोसेस में क्या होता है? दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन, एंड हियर हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड along with other products which are formed in this reaction. Underline it here, it is given. Underline it. So what is this process of burning? ये burning का process क्या होता है? It is a process where a substance reacts with oxygen to form another substance which is called the product along with the production of heat and light. ठीक है, इसको कहते हैं हम combustion कहते हैं. So here the definition is given. We can define combustion as a process in which a substance reacts with oxygen rapidly to give out heat and light. Example is given here, magnesium. चलिए तो कुछ रिएक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में. See, suppose magnesium is a metal. आपको ये लैब में मिल जाएगा. It is available in your school lab. केमिस्ट्री लैब आप वहां पे जाएंगे तो मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा. मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, मींस इसको आप मैचस्टिक लगाएंगे, इसको जलाएंगे, जब ये जलेगा तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ along with the formation of magnesium oxide. इसकी जो राख घटना होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है. इसके साथ साथ heat and light is also produced. So this is called combustion of मैग्नीशियम. इसको मैग्नीशियम का कंबशन बोलेंगे या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बोलेंगे. ठीक, अनदर एग्जांपल लेते हैं सर. सपोज कार्बन, कोयला आपने लिया, कार्बन उसका सिंबल होता है, इसको आप बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस विल बी कॉमन इन ऑल कंबशन रिएक्शंस. ये चीजें कॉमन है. हीट एंड लाइट, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट. जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन हीट और लाइट बनेगा. इन द सेम वे आप कुछ भी जलाएंगे, आपने सोडियम लेकर के जलाया,
same reaction will take place. Sodium will react with oxygen to give sodium oxide, and here written light will be produced. This process, this reaction is called combustion. इसको बोलते हैं combustion. Combustion एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे कोई भी फ्यूल, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है along with the formation of heat and light. आप कभी भी ऑब्जर्व करेंगे जब कहीं आग जलती है, आग लगती है, तो वहां पे आपको रोशनी नजर आएगी और उससे हीट भी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड combustion. And you can see different substances burn differently here in different way. For example, ऐसी चीजें जो volatile होती हैं, आप देखेंगे कि उनमें आपको ऐसा फ्लेम मिलेगा. जो चीजें इवोपरेट हो जाए हीट करने पे, volatile होती हैं, उनको volatile substance कहा जाता है. तो वोलेटाइल सब्सटेंस जब बर्न करते हैं तो आपको एक फ्लेम मिलेगा ऐसे. ठीक है. और जब कुछ नॉन वोलेटाइल, कोई ऐसा सॉलिड जो कि वोलेटाइल नहीं है, इवोपरेट नहीं होता है, वो बर्न करता है, तो सिंपली आप देखेंगे आपको फ्लेम नहीं मिलेगा, बिना फ्लेम के बर्न करेगा. यानी इसे रेड कलर का यहाँ पे रहेगा, आपके रेड नोट हो जाएगा. जैसे कोयला जलता है तो थोड़ी देर के बाद वो आपको फ्लेम देना बंद कर देता है. ठीक है. कुछ चीजें जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहें पेपर तो जलेगा, उसको जला सकते हो आप. और ये ब्रिक्स को जलाना चाहें, वॉल को जलाना चाहें, नहीं जलेगा. जो चीज जलती हैं इजीली उन्हें कंबस्टिबल बोलते हैं, जो नहीं जलती वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं. कंडीशंस फॉर कंबशन. नाउ आग जलाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं आपके पास. तो सी, कोई भी चीज आप जलाते हो, सी द डिफरेंस when you are going to burn a piece of paper and when you are going to burn suppose wood, a piece of wood. अगर आप ये लकड़ी है, ये वैसे लकड़ी, इसको आप जलाना चाहें तो कैसे जलेगा ये. ठीक है. और अगर आप पेपर को जलाना चाहें तो कैसे जलेगा, कौन सा पहले जलेगा. ऑब्वियसली पेपर पहले जल जाएगा. तो कुछ चीजें पहले जलती हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन एक चीज जरूरी है, वो क्या है, टेम्परेचर प्रोवाइड करना एक्सटर्नल तरीके से. जैसे ये लकड़ी है यहाँ पे, ये अपने आप से जलना नहीं शुरू करेगा. ये कब शुरू करेगा जलना, जब इसको हम टेम्परेचर बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो. फॉर एग्जांपल, पीस ऑफ पेपर है तो अपने आप से, सपोज ये पेपर है हमारे पास, तो ये खुद से जलेगा नहीं जब तक कि आप मैच स्टिक जला के इसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, अपने आप से नहीं जलेगा. यानी आप कंबशन के लिए क्या क्या जरूरी है. पहला तो जो चीज जलेगा वो जरूरी है, जिसे हम फ्यूल बोलते हैं. तो फ्यूल होना हमारे पास बहुत जरूरी है, जिसे आप जलाएंगे. ठीक है. सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ गिवन सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग. फॉर एग्जांपल, ये पेपर है, जिसको आपको कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जलेगा, और वो टेम्परेचर हम मैच स्टिक से प्रोवाइड करते हैं. तो एक तो हो गया फ्यूल. जलने के लिए पहला फ्यूल होना चाहिए, जो आप जलाएंगे. दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा नेसेसरी थिंग है क्या, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है. और इस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. तो हमें मिनिमम टेम्परेचर यानी इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड द थर्ड मोस्ट नेसेसरी थिंग इज ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जलेगा. ठीक है. तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए जलाने के लिए. पहला होगा फ्यूल, second is ignition temperature, and the third is oxygen. So these three things are necessary for a substance to burn, for a reaction of combustion take place. So ignition temperature is given here. What is ignition temperature? The minimum temperature at which a substance start burning is called ignition temperature. Next, types of combustion is given here, page number 79. Here our next topic is types of combustion. कितने टाइप के combustion होते हैं. So the names are given here: spontaneous combustion, rapid combustion, explosion, extinguishing fire. Next topic is then flame, products of combustion. That's all. So the three type of combustion is given here, about which we will read in the next video. Till then, take care of yourself. Do revise your chapter whatever we read up to now, and please do subscribe my channel for more videos and latest updates. Thank you.